समादरणीय धार्मिक सज्जनों, आज हम ऋग्वेद के पहले मंडल के 91वें सूक्त के मंत्र संख्या 19 के ऊपर विचार करेंगे। इस मंत्र का देवता है सोम। सोम के विषय में, परमेश्वर के विषय में इस मंत्र के अंदर बताया है। मंत्र है या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञं गयस्वानः प्रतरणः सुवीरो अवीरः प्रचरा सोम दूर्यान। अंत में सोम पद आया है। ये संबोधन में है, परमेश्वर को संबोधित करते हुए प्रार्थना की जा रही है। पहली प्रार्थना है या ते धामानि। हे परमेश्वर, आपके जो स्थान और पदार्थ हैं, कैसे स्थान और पदार्थ? हविषा यज्ञम यजंती, वो स्थान और पदार्थ हवि से यज्ञ को करते हैं। ऐसे स्थान इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ पर उत्तम उत्तम सामग्रियों से, योगाभ्यास आदि से यज्ञ किया जाता है, उत्तम कार्य किए जाते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ उत्तम उत्तम कार्य किए जाते हैं। विद्या का पठन पाठन होता है विश्व में अनेक स्थानों पर। अग्निहोत्र आदि यज्ञ होते हैं अनेक स्थानों पर। बड़े बड़े याग भी होते हैं। बलि वैष्णुदेव यज्ञ भी होता है पृथ्वी के ऊपर अनेक स्थानों पर। अनेक प्राणियों को तृप्त किया जाता है। अतिथि यज्ञ भी होता है इस पृथ्वी के ऊपर अनेक देशों में, अनेक स्थानों पर। कोई देश अतिथि यज्ञ को बहुत अच्छी प्रकार से करता है, कोई देश ऐसा है जो अतिथि यज्ञ को अच्छी प्रकार से नहीं करता या कम करता है। इसी प्रकार से विद्या का पठन पाठन है, वो भी अनेक देशों में होता है। कहीं वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन होता है, कहीं नहीं होता। तो ऐसे जो उत्तम उत्तम स्थान हैं जहाँ पर ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैष्णुदेव यज्ञ और पितृ यज्ञ, माता पिता की सेवाएं की जाती है, विद्वानों की, गुरु आचार्यों की सेवाएं की जाती है। कुछ देश, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छी प्रकार से श्रद्धा पूर्वक माता पिता, गुरु आचार्य, विद्वानों की सेवा सत्कार किया जाता है। और कुछ स्थान विश्व में ऐसे हैं जहाँ विद्वानों का, माता पिता का, बड़ों का अच्छी प्रकार से सत्कार नहीं होता, यथा योग्य सत्कार नहीं होता। तो परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, जो ऐसे उत्तम उत्तम स्थान हैं वो हमको प्राप्त हो, जिससे कि हम वहाँ पर जो उत्तम उत्तम अच्छी अच्छी बातें हैं उनको सीखें इस जन्म के लिए। और अगले जन्म में भी हमें उत्तम उत्तम स्थान प्राप्त हो। सृष्टि के अंदर ऐसे लोक हमें प्राप्त हों, ऐसे पृथ्वी लोक हमें प्राप्त हों जहाँ वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन होता है, जहाँ अग्निहोत्र आदि यज्ञ होते हैं, जहाँ विद्वानों का सत्कार होता है, जहाँ योगाभ्यास किया जाता है, अष्टांग योग का अच्छी प्रकार से ऊंचे स्तर का अनुष्ठान किया जाता है। ऐसे जो उत्तम उत्तम लोक हैं वो हमें अगले जन्म में प्राप्त हो, और इस जन्म में भी है धामानि, इस जन्म में भी हम उनको प्राप्त करें। ये प्रार्थना की गई है। तो प्रार्थना तो की है परमेश्वर से, तो प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ अच्छे अच्छे स्थान हैं, जहाँ उत्तम कार्य होते हैं, उनको जानना चाहिए और वहाँ पर जाकर उन अच्छी अच्छी बातों को सीखना चाहिए। और सीखने के बाद उनको फिर व्यवहार के अंदर लाना चाहिए, क्रिया रूप में लाना चाहिए। क्योंकि अच्छी अच्छी बातें
जो वाणी से कैसा उत्तम से उत्तम प्रयोग किया जाता है उसको हमने सीखा, शरीर से उत्तम कैसी क्रियाएं की जाती है वो हमने सीखा, लेकिन व्यवहार के अंदर नहीं लाएंगे तो उससे ना हमारे प्रयोजन सिद्ध होंगे, ना दूसरों के प्रयोजन सिद्ध होंगे, ना हम सुखी होंगे ना दूसरे सुखी होंगे। और अगले जन्म में यदि हमें उत्तम स्थान चाहिए, जहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, गवेषणा करते हैं, पंचमहायज्ञों को करते हैं, तो उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो सामान्य जन्म है, अगले जन्म में सामान्य जन्म मिले शूद्र के परिवार में, और एक है कि विद्वान के परिवार में पैदा हो। तो इसके लिए वर्तमान में हमारे पुण्य कर्म अधिक होने चाहिए पाप कर्मों की अपेक्षा से, तो फिर अच्छे स्थान पर पैदा होंगे। दूसरी बात, धामानी का अर्थ किया है पदार्थ। परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, आपके जो पदार्थ हैं, जो हवि के रूप में यज्ञ को करते हैं, वो पदार्थ हमको प्राप्त हो। जैसे अग्निहोत्र किया जाता है, अग्निहोत्र के लिए नीम की लकड़ी या एरंड की लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता। किसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? शमी का, पीपल का, आम का। ठीक है ना। और वो पदार्थ जैसे प्राप्त किए जाते हैं, कहीं तो इन संविधाओं को काट के, सुखा के फिर तैयार किया जाता है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर्याप्त वृक्ष होते हैं, तो जो अपने आप लकड़ियाँ वृक्ष के ऊपर सूख जाती है, उनको तोड़कर अथवा गिर जाती है, उनका चयन करके समीधा के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे पदार्थ हमें यज्ञ के लिए प्राप्त हो, गाय का घी प्राप्त हो, और भी उत्तम उत्तम सामग्री हमें प्राप्त हो जिनसे यज्ञ होता है। ठीक है, जो यज्ञ के लिए उत्तम है। इसी प्रकार से विद्वानों का सत्कार किया जाता है। विद्वानों का सत्कार देव पूजा है, उसको यज्ञ कहते हैं। तो विद्वानों को सत्कार के लिए भी विशेष पदार्थ दिए जाते हैं जो विद्वानों को प्रिय होते हैं। तो ऐसे पदार्थ हमें प्राप्त हो जिससे कि हमारा जो देव पूजा रूपी यज्ञ है वो अच्छी प्रकार से संपन्न हो। ऐसे ही बलि वैष्णुदेव यज्ञ है। बलि वैष्णुदेव यज्ञ में अनेक प्राणियों को पदार्थ दिए जाते हैं, चींटियों को, पक्षियों को, कौवे आदि को। तो ऐसे उत्तम उत्तम पदार्थ प्राप्त हों जिससे कि उनके स्वास्थ्य की हानि ना हो और वो बड़ी रुचि से, प्रसन्नता से उनको खाएं। तो ऐसे उत्तम पदार्थ हमें प्राप्त हो। ठीक है। ता ते विश्वा प्राप्नुवन्तु, यहाँ प्राप्नुवन्तु क्रिया का अध्ययन किया गया है। वे उत्तम उत्तम पदार्थ हमें प्राप्त हो, अर्थात यज्ञ के लिए हमें कोई कमी ना रहे, उत्तम उत्तम पदार्थ हमें प्राप्त हो। ये परमेश्वर से प्रार्थना की गई है। तो प्रार्थना तो की गई है, लेकिन पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। धर्म पूर्वक उन पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा। फिर परमेश्वर भी सहायता करेगा, कुछ ज्ञान विज्ञान देगा कि ये पदार्थ लो, ये पदार्थ ना लो। तो ये पहली प्रार्थना परमेश्वर से की गई। उत्तम उत्तम पदार्थ प्राप्त हो, इसको अगले जन्म के साथ भी जोड़ सकते हैं। अगले जन्म में भी हमें उत्तम उत्तम पदार्थ प्राप्त हो जिनसे यज्ञ आदि किया जाता है, और फिर यज्ञ शेष का सेवन किया जाता है। ऐसा ना हो कि अगले जन्म में ऐसे स्थान पर पैदा हो कि जहाँ गाय का घी दूध आदि ना मिले, उत्तम गेहूं जऊ आदि पदार्थ ना मिले। ठीक है, ये दूसरी प्रार्थना। फिर अब परमेश्वर से प्रार्थना की गई है, कुछ विशेषण परमेश्वर के दिए हैं। उन विशेषणों से युक्त परमेश्वर को संबोधित करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है। दूर्यान प्रचर। दूर्य एक शब्द है, दूर्य, ये घर के लिए प्रयोग होता है, और यहाँ पर नाह का अध्ययन किया गया है कि हे परमेश्वर, आप हमारे महलों में, आप हमारे महलों को, आप हमारे घरों को अच्छी प्रकार से प्राप्त हो। ठीक है, अर्थात इस विश्व के अंदर जहाँ उत्तम उत्तम क्रियाएं होती है, शरीर से, मन से उत्तम प्रकार से योगाभ्यास किया जाता है, उत्तम प्रकार से देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैष्णव देव यज्ञ, पितृ यज्ञ किया जाता है, उन स्थानों पर हम जाएंगे
वहाँ पर उनके उत्तम क्रियाओं को सीखेंगे कि देखो ये कैसे माता पिता गुरु आचार्यों का सत्कार करते हैं। अलग अलग अभिवादन का प्रकार होता है, कहीं साष्टांग नमस्कार किया जाता है, कहीं अलग पद्धति होती है। तो जो उत्तम से उत्तम सत्कार की पद्धति है उनको जाना जाएगा। और फिर परमेश्वर से प्रार्थना की है कि जो हमने उत्तम उत्तम बातें सीखी हैं, ठीक है ना, वो हमारे घर को प्राप्त हो। फिर उनका उपयोग घर में करना है, घर वालों को सिखाना है। घर वाले भी उन यज्ञों के विषय में जानेंगे, विद्याओं के विषय में जानेंगे, पदार्थों के विषय में जानेंगे और उनका उपयोग करेंगे, तो उनसे उनको भी क्या है, सुख होगा। अब परमेश्वर के कुछ विशेषण इस मंत्र के अंदर दिए हैं। पहला विशेषण दिया है परिभू। परिभू, आपने परमेश्वर के लिए स्वयंभू शब्द तो सुना है, परमेश्वर को स्वयंभू कहते हैं। और परिभू शब्द भी परमेश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। तो परिभू का अर्थ किया है सर्वतो भवति, जो सब और है, ऐसा परमेश्वर। परि चारों ओर, सब और, परितः चारों ओर, सब और, जो परमेश्वर सब और है। परि का अर्थ किया है सर्व, वैसे परितः, परि का अर्थ चारों ओर भी किया जाता है, परितः चारों ओर, सब और। तो सब और परमेश्वर की सत्ता है, अर्थात परमेश्वर सर्वव्यापक है, किसी एक स्थान पर नहीं है, एक और नहीं है, इसलिए परमेश्वर को परिभू कहते हैं। फिर दूसरा विशेषण दिया है परमेश्वर के लिए गयस्फानः। गयस्फानः का अर्थ किया है धनवर्धक। परमेश्वर धन को बढ़ाने वाला है। किसके धन को बढ़ाने वाला है? जो परमेश्वर की आज्ञा पूर्वक धन का अर्जन करता है, धन को कमाता है मेहनत ईमानदारी से, न्यायपूर्वक, और फिर उसका दान देता है। दान देने का भी विधान है, अतिथि यज्ञ के माध्यम से, बलि वैष्णुदेव यज्ञ के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से, पितृयज्ञ के माध्यम से, ठीक है ना, दान देता, तो उसका धन क्या है, बढ़ेगा। ये ईश्वर की व्यवस्था, क्योंकि वो धन का सदुपयोग कर रहा है। और जो मेहनत ईमानदारी से नहीं कमा रहा और धन उसका बढ़ रहा है, आपको दिखेगा कि धन तो इसका भी बढ़ रहा है, परंतु उसका वो वाला धन नहीं बढ़ रहा जो धन शरीर मन आत्मा की पुष्टि करने वाला। उस अन्यायकारी व्यक्ति का वो धन बढ़ रहा है जो उसके शरीर मन आत्मा का विनाश करने वाला है, अशांति उत्पन्न करने वाला है, अविद्या उत्पन्न करने वाला है। तो यहाँ पर कौन से धन के बढ़ने की बात है? परमेश्वर कौन से धन को बढ़ाता है? जो शरीर मन आत्मा की पुष्टि करता है, उन्नति करता है, आत्मा के ज्ञान विज्ञान को बढ़ाता है, ऐसे धन को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो गय स्वानः पहले भी आया था, स्वाना में कौन सी धातु है? ओस्फाई वृद्धौ, तो उससे ये सफाना शब्द बना है। फिर आगे बताया प्रतरणा। तरना ये त्रि धातु है। तरना नदी को तैर कर पार कर रहा है। तो इसका अर्थ किया है दुखात प्रकृष्टतया तारक। तो जैसा बढ़िया प्रकार से परमेश्वर हमें दुखों से तारने वाला है, वैसा दूसरा नहीं, इसलिए परमेश्वर को क्या कहा? प्रतरणा। विद्वान लोग हमें दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय तो बता देंगे, कुछ विद्या तो दे देंगे, मनोविज्ञान दे देंगे और दूसरी विद्याएं दे देंगे, शारीरिक रोग है उससे दूर करने के लिए, परंतु प्रकृष्ट रूप से दुखों से तारने वाला तो परमेश्वर है। ठीक है, यदि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उसकी जो शिक्षा है भय लज्जा शंका आनंद उत्साह, उसके अनुरूप चलेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, तो परमेश्वर अंदर बैठा हुआ हमारे रोग आदि को दूर करेगा। और जो हम औषधियों का सेवन कर रहे हैं रोग की निवृत्ति के लिए, वो भी क्योंकि ईश्वर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, वो औषधियाँ हमारी मित्र रूप में होगी,
और शीघ्र ही रोग को दूर कर देगी। तो परमेश्वर दुखों का प्रकृष्ट रूप से तारने वाला है दुखों से। इसका मतलब क्या है कि यदि हम परमेश्वर की शरण लेंगे, परमेश्वर का आश्रय लेंगे और परमेश्वर का आश्रय लेते हुए जो दुखों को दूर करने वाले साधन हैं, जड़ चेतन साधन, उनका भी उपयोग करेंगे, तो हमें हमारे जो दुख हैं वो बहुत ही शीघ्रता से, सरलता से, कम व्यय से दूर हो जाएंगे। और यदि परमेश्वर का आश्रय नहीं लिया, दूसरे जड़ चेतन पदार्थों का आश्रय लिया दुखों को दूर करने के लिए, तो उसमें समय बहुत लग जाएगा, शक्ति बहुत लग जाएगी, धन बहुत लग जाएगा और दुख बहुत कम दूर होगा या नहीं दूर होगा। इसलिए परमेश्वर को क्या कहा? प्रतरना, प्रकृष्ट रूप से दुखों से तारने वाला। फिर आगे बताया सुवीरा, परमेश्वर शोभन वीरों से युक्त है। इस संसार के अंदर बड़े बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, बड़े बड़े सज्जन हैं, ईमानदार हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी से व्यापार करते हैं, बड़ी ईमानदारी से नौकरी करते हैं, ठीक है, बहुत मेहनती हैं, बहुत पुरुषार्थी हैं, वो वीर हैं। तो परमेश्वर ऐसे वीरों से युक्त है। वो वीर किसके हैं? वो परमेश्वर के वीर हैं। तो यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमें ऐसे वीरों को देगा, जैसे कि प्रातःकालीन मंत्र में भी बोला गया है, प्रय निरिभिर निरिवंता श्याम, ठीक है ना। तो हे परमेश्वर, आप सुवीर हैं, हमें भी निरिवंता कर दो, हमें भी उत्तम उत्तम धार्मिक पुरुषार्थी मेहनती न्यायकारी व्यक्तियों से युक्त कर दो, जिससे कि जो हमारा परोपकार का कार्य है वो बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न हो, निर्विघ्न रूप से, और हम अच्छी प्रकार से संसार का हित कर सकें। अब उत्तम कार्य तो कर रहे हैं संसार के हित के लिए, लेकिन अच्छे व्यक्ति नहीं मिल रहे, बेईमान व्यक्ति मिल रहे हैं, वो बीच में खा पी जाते हैं, मेहनती नहीं है, आलसी है, प्रमादी है, तो उस परोपकार के कार्य में क्या है? विघ्न हो जाएगा। तो परमेश्वर उत्तम वीरों से युक्त है, परमेश्वर के पास बड़े बड़े उत्तम वीर हैं और वो उन उत्तम वीरों को अपने भक्तों को देता भी है, निरीवंता श्याम, निरीवी। फिर आगे कहा अवीर हा, तो परमेश्वर जो विद्या और सुशिक्षा से रहित मनुष्य हैं उन पर भी कृपा करता है। अवीर, अवीर कौन है? जो विद्या और सुशिक्षा से रहित है उसको कहते हैं अवीर। और वीर किसको कहते हैं? जो विद्या और सुशिक्षा से युक्त है। तो परमेश्वर विद्या और सुशिक्षा से रहित जो मनुष्य है उसको भी प्राप्त होता है। विद्वान लोग भी जो विद्या और सुशिक्षा से रहित बालक है उसको प्राप्त होते हैं। जब किसी बालक को गुरुकुल के अंदर भेजा जाता है, अभी वो गया है, छोटा है, उसके पास विद्या नहीं है, उसने अच्छी बातें सीखी नहीं है, अब वो गुरुकुल के अंदर गया, रहेगा, तो विद्या भी सीखेगा, अच्छी अच्छी शिक्षा, अच्छी अच्छी बातें भी सीखेगा। लेकिन गुरुकुल में आने से पहले वो कैसा था? कोरा था, अवीर था। तो वो उस अवीर को किसने प्राप्त कर लिया? विद्वानों ने प्राप्त कर लिया। अब विद्वान भी उसको विद्या देंगे, शिक्षा देंगे। तो जैसे विद्वान लोग गुरुकुलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर जो विद्या और सुशिक्षा से रहित हैं ऐसे बालकों को प्राप्त होते हैं और उनको विद्या और सुशिक्षा से युक्त करते हैं, इसी प्रकार से परमेश्वर भी अवीरों को प्राप्त होता है। कौन से अवीरों को प्राप्त होता है? जो गुरुकुल में जाकर गुरुकुल के नियमों का, अनुशासन का पालन करेगा, नियम में चलेगा, तो परमेश्वर उसके अंदर बैठा हुआ उसके अंदर अच्छी शिक्षा और अच्छी विद्या को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करेगा। फिर वो बड़ी रुचि से विद्याओं को सीखेगा, अच्छी शिक्षा को सीखेगा। लेकिन जो अवीर है, गुरुकुल में चला गया और गुरुकुल में जाकर भी जिसने अच्छी प्रकार से आचरण नहीं किया, योगाभ्यास नहीं किया, नियमों का पालन नहीं किया, तो परमेश्वर अंदर बैठा हुआ उसको प्रेरणा नहीं देगा, उसको सिखाने पर भी कुछ सीख नहीं होगी, अच्छी शिक्षा सिखाने पर भी वो सीख नहीं पाए, तो वही कोरा का कोरा रहेगा। तो परमेश्वर अवीर है, ठीक। तो ऐसा जो परमेश्वर है उससे प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, आप हमारे घरों को प्राप्त हो, अर्थात आपकी जो विद्याएं हैं, आपके जो गुण हैं, आपके जो कर्म हैं, वो हमारे घरों को प्राप्त हो। अर्थात हमारे घर के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं वो आपके गुण कर्म स्वभावों से युक्त होकर, आपकी विद्याओं से युक्त होकर, उनको आचरण में लाकर सुख से युक्त हो। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ जहाँ उत्तम उत्तम कार्य होते हैं,
जहाँ जहाँ उत्तम उत्तम विद्याएं हैं, उन उत्तम विद्याओं को सीखे और उनको सीख कर व्यवहार के अंदर लाए। और इसी प्रकार से जो उत्तम उत्तम पदार्थ हैं, उन उत्तम पदार्थों को धर्मपूर्वक प्राप्त करके फिर उनका यज्ञ में उपयोग करें, उनके माध्यम से यज्ञ का अनुष्ठान करें और स्वयं सुखी हों, दूसरों को सुखी करें।